आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये था जो हुआ की स्थिति बनी हुई थी समाज में सिवान नगर परिषद क्षेत्र में कि इंतखाब हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस बात को क्लियर करने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वार्ता रखा है कि इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस नगर परिषद के होने वाले नगर सभापति के चुनाव के लिए हम तैयार हैं और इस चुनाव को निश्चित लड़ेंगे। आखिर क्यों लड़ रहे हैं नगर परिषद के चुनाव? जाहिर बात है, आपने देखा कि 15 साल कार्यकाल मेरा 2 बार हमने पार्षद रहा, अभी मेरी माँ है, तो निश्चित तौर पर कि 15 सालों में हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा है, जनता की समस्याओं को हमने उठाया है, जनता की समस्याओं के लिए हर संघर्ष किया है। हमने हाई कोर्ट गए जनता की समस्या के लिए PIL फाइल किया, हमने लोकायुक्त में जनता की समस्या के लिए हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लोकायुक्त में केस दर्ज कराया। जनता की समस्या और नगर परिषद के भ्रष्टाचार के लिए आप देखे होंगे कि हमने शुरू से 15 सालों में भ्रष्टाचार के लिए हर स्तर पर कोशिश किया कि इसको जांच कराया जाए और हमने जांच कराया। जांच का परिणाम रहा कि जिन भ्रष्टाचारियों ने नगर परिषद के करोड़ों करोड़ रुपया, चाहे 15 करोड़ डस्टबिन घोटाला हो, चाहे आपके LED लाइट घोटाला हो, चाहे जमीन खरीद घोटाला हो, 4.5 करोड़ रुपया का, ये सारे घोटालों में हमने लग कर जांच कराया। जांच के परिणाम ये हुआ इन भ्रष्टाचारियों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया। जाहिर बात है, मेरा कार्यकाल भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए रहा है और हम चाहते हैं कि सीवान सुंदर स्वच्छ बने, भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बने। इस वजह से मेरी लड़ाई ये है। कई बड़े दावेदार आ गए हैं इस चुनाव में, नगर चेयरमैन के चुनाव में, वहाँ आप कितना टिक पाएंगे? देखिए, ये चुनाव जनता का चुनाव है, दावेदार बड़े छोटे से मतलब नहीं है। ये जनता फैसला करेगी कि नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है कि जो लोग पैसा खर्च करके, या तो आप देखिए जो लड़ने वाले हैं जमीन माफिया है, दारू माफिया है, अपराधी टाइप के लोग हैं और नगर परिषद के भ्रष्टाचारी लोग हैं। जाहिर बात 4 आदमी लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ चुनाव, हमसे लड़ेंगे 4 आदमी चुनाव। अभी जनता को फैसला करना है कि भ्रष्टाचारियों को साथ देना है, अपराधियों को साथ देना है, कि दारू माफिया के साथ देना है, जमीन के लुटेरों को साथ देना है। जाहिर बात है, ये लोग जो आएंगे पैसा खर्च करेंगे समाज में, निश्चित तौर पर नगर परिषद में जाकर वो लूट ही करेंगे। लूट के लिए ही आ रहे हैं, वो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो आने समाज सेवा का मकसद नहीं है, लूट ही मकसद है। तो हम ये जनता से अपील करेंगे आपके माध्यम से कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाने के लिए जो आपको ईमानदार, जो आपको जनता के हित की बात करने वाला, जनता को सुविधा उपलब्ध कराने वाला लोग हो, उसको चुने, साफ छवि के लोगों को चुने और अपने मताधिकार का प्रयोग करें आने वाले चुनाव में। इंतखाब जी, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आप अकेले खड़े रहते हैं, आपके साथ में बाकी लोग नजर नहीं आते हैं। क्या लगता है आपको कि आप जनता के बीच में आकर के इस इलेक्शन को जीत पाएंगे? देखिए, भ्रष्टाचार से लड़ने में ऐसा अकेले नहीं है, अकेले तो आप दिखते हम हैं, लेकिन पत्रकार बंधु आप लोग सबको साथ सपोर्ट रहा है, हमेशा सहयोग रहा है, इससे कहीं अलग नहीं है। जिस मामले को हमने उठाया है, पत्रकार बंधुओं ने हर प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर कदम पर मेरा साथ दिया है। कोई लड़ाई अकेले नहीं लड़ा जाता है और साथ में जनता भी हमारे साथ है। जनता का सहयोग सपोर्ट रहता था पीछे से, तभी कोई लड़ाई हम लड़ते थे। ऐसा नहीं कि हम अकेले लड़े कभी चुनाव, इस भ्रष्टाचारियों से लड़े हैं हम। जनता का सपोर्ट रहा है, आपकी प्रेस बंधुओं का सपोर्ट रहा है, तभी लड़ाई लड़े हैं और तभी हम लोग जीते हैं। 4 नगर परिषद में FIR हुआ है और फिर 1-2 FIR अभी होने वाला है। ऐसा नहीं कि ये बंद होने वाला है। इसलिए मेरा संकल्प है कि नगर परिषद सिवान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, जिससे जनता को परेशानी ना हो। हर तरह की परेशानी, लूट खसोट जो किया गया, आप विकास के बारे में नाला रोड का देख लीजिए, आप वाटर लॉगिंग समस्या देख लीजिए, आप किसी का मकान के टैक्स का देख लीजिए, इसका लगना चाहिए 1000 रुपया, उसको 3000 रुपया 5000 रुपया लिया जा रहा है। किसी का 10,000 लगना चाहिए, उसको 20,000 रुपया लिया जा रहा है। कोई कर्मचारी तक सब लोग मिले हुए हैं, किसी को नियम की जानकारी नहीं है, बगैर नियम का टैक्स लगा देते हैं। आप भी बगैर नियम पूछे उससे टैक्स जमा कर देते हैं। इन सब समस्याओं को, जो जनता का मूलभूत सुविधा है, उसके लिए हम चाहते हैं इनको मूलभूत सुविधा जो है उनको मिले और शोषण जो है जनता का वो बंद हो। जी इंतखाब जी, ये बताइए कि सुधरे हुए जो नगर पालिका एक्ट 2007 है, अभी नया जो आया है, पहली बार चुनाव हो रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव कितना अलग होगा सिवान नगर परिषद का? यही से बात है, जो पिछले बार जो सिस्टम बने हुआ था भ्रष्टाचारियों का, जो अध्यक्ष बनेगा भ्रष्टाचारी होगा वो अध्यक्ष बनेगा। जो पैसे का खेल होता था, जो आदमी अध्यक्ष बनने के लिए 80 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया खर्च करता था पार्षद खरीदने के लिए,
अविश्वास को बचाने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये सरकार ने इसका कोई प्रूफ है आपके पास कि ये सारा मीडिया में आता था। मान आइए बताइए कि अविश्वास प्रस्ताव आए, चाहे कोई चुनाव हो रहा है, पार्षद को लोग सीवान से लेकर दिल्ली या बॉम्बे नेपाल क्यों लेके जाते थे? क्या गरज पड़ता था उनको उठा के ले जाने के लिए? उनको क्यों अंडरग्राउंड किया जाता था? ये स्पष्ट है कि पैसे का खेल होता है, पैसा दिया लोग लेके चला गया। यानी बिहार सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है। एकदम स्वागत योग्य है बिहार सरकार का फैसला को, जो जनता को मालिक के हवाले कर दिया। जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव, जनप्रतिनिधि अपने मन मुताबिक चुने। पहले तो वो पार्षद चुनती थी, पार्षद जाके खरीद बिक्री करते थे। इसमें जनता अपना प्रतिनिधि डायरेक्ट चुनेंगे, जिससे साफ छवि के निष्पक्ष लोग, साफ सुथरे लोग को चुनेगी और वो आएंगे, वो सरकार चलाएंगे और जनता को मूलभूत सुविधा उपलब्ध होगा। आपको नहीं लगता है कि वार्ड पार्षद भी इसमें खेल सकते हैं अपने वार्ड से? वो भी अपने दावेदार को खड़ा कर सकते हैं या फिर सपोर्ट या अपोजिशन में जा सकते हैं? देखिए, ठेकेदारी वाला प्रथा जो है 15 साल पहले, 20 साल पहले खत्म हो चुका है। जो पहले ठेकेदार होते थे कि हम इस एरिया का मालिक हो गए, ये नहीं। प्रजातंत्र या जनता मालिक होती है, किसी ठेकेदार का ठेकेदारी नहीं चलने वाला है। जो लोग ये सोचते हैं कि फलाना आदमी के साथ हो जाए तो सब लोग वोट हो जाएगा, ये ठेकेदारी सिस्टम का है। तो इस प्रथा को खत्म कर दिया गया 20 साल पहले। अब ये सिस्टम नहीं है। अब जनता मालिक है, जनता जिसको चाहेगी उसको नगर सभापति बनाएगी और जिसको नहीं चाहेगी वो नहीं बनेगा। इंतकाब जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आप अपना क्या विचार लेके आए हुए हैं? आप क्या नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे और क्या किन मुद्दों पे आपको लोग वोट दे, ये जनता को आप बताइए हमारे माध्यम से। देखिए, मैं आपसे पहले भी कहा कि मेरा मकसद सिर्फ लक्ष्य ये है सीवान नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। कि निश्चित तौर पर हम आते हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनेगा, किसी के साथ शोषण नहीं होगा। जो होल्डिंग टैक्स है जिसको बढ़ा कर लिया जाता है, गलत टैक्स लोग से उछला जाता है, नक्शा को प्रॉब्लम किया जाता है, जनता के मूलभूत सुविधाएं हैं, नाला सड़क का, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वाटर लॉगिंग की समस्या है। इन सब समस्याओं को लेकर हम लड़ेंगे और निश्चित तौर पर इसका समाधान करेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं समाधान करना। अगर भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद हो जाए, ये कोई बड़ी समस्या नहीं, लोग सबका समाधान हो सकता है और वो करके दिखाया जाएगा, सुंदर सीवान बना कर दिखाया जाएगा। इंतखाब भाई के ताल्लुक़ से एक शेर याद आता है। शेर तो अदब का है, लेकिन सियासत में हम इसको यहाँ ऐसे पेश करेंगे कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। तो इसको ज़रा आप चेंज कर दीजिए कि सियासतदान बहुत हैं, लेकिन इंतखाब भाई का जो अंदाज़े बयान है, यानी कि जो इनका काम करने का अंदाज़ है, जो आवाम की खिदमत करने का अंदाज़ है, वो वाकई जिस तरह से गालिब की शायरी का अंदाज़ अलग था, वैसे ही इनके काम करने का अंदाज़ अलग है। और यकीनन इस तरह की सोच वाला, इस तरह की फ़िक्र वाला अगर कोई एक्टिविस्ट सियासत में कामयाब होता है तो सही माने में यही जमहूरियत की कामयाबी है। और हम तमाम लोग के इसरार पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग मशहूर होने के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग नाम बनाने के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग यूँ लड़ रहे हैं कि लोग जाने कि वो लड़ रहे हैं। लेकिन हम तमाम लोगों की ख्वाहिश है कि सीवान को लोग पहचाने, सीवान को लोग जाने। तो सीवान को बनाने, सजाने और सीवान को आगे लेकर के आने वाले इंसान को हम लोगों ने पहचाना और तब हम लोगों ने कोशिश किया और ये तैयार हुए। तो हम तमाम लोगों की यकीनन उम्मीद है कि सीवान की जो आवाम है, जो क्वालिटी पसंद आवाम है, जो जानती है कि कौन खिदमत कर सकता है, वो अक्सरियत आवाम जो है वो इंतखाब भाई के पक्ष में, इंतखाब भाई के फेवर में वोट करेगी। और आज जैसे ही इनकी दावेदारी जब आवाम के दरमियान पहुंचेगी, आज के दिन से ही एक बात तो बिल्कुल तय हो जाएगी कि सियासत एक नई सिमत चलेगी और ये जो भ्रष्टाचार, करप्शन और तमाम चीज़ें हैं, इनका एक लंबा सीवान के अवाम के लिए, ये तो एक वार्ड के पार्षद रहे, बावजूद उसके इनके दर्द को देखिए कि पूरे सीवान के भ्रष्टाचार को लेकर ये हमेशा लड़ते रहे।
बाकी वार्ड पार्षदों या दूसरे नुमाइंदों की तरह ये अपने घर मोहल्ले तक ये भी महदूद रह सकते थे। तो इनका जो कार्य क्षेत्र शुरू से रहा है 15-20 साल से, वो समूचा का समूचा नगर परिषद ही इनका कार्य क्षेत्र रहा है और हर वार्ड की जनता के लिए ये लड़ते रहे हैं। तो आज हर वार्ड की जनता को कर्ज चुकाने का समय है कि वो उस इंसान का कर्ज चुकाए जिस इंसान ने उसकी टैक्स के पैसों की चोरी की लड़ाई लड़ी, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी और उसकी आवाज़ बन कर के नगर परिषद में वो इंसान लगातार इन भ्रष्टाचारियों से लड़ता रहा। तो हमको लगता है कि आज हर वार्ड में जैसे ही ये मैसेज जाएगा तो ये दर्द रखने वाला हर इंसान, ईमानदारी को तरजीह देने वाला हर इंसान, भ्रष्टाचार के खिलाफ सोचने वाला हर इंसान एक ही मत पे आएगा और वो यकीनन इंतखाब भाई के फेवर में अपना कई पार्टियां आरजेडी समर्थित उम्मीदवार उतारने के चक्कर में है या फिर एनडीए भी है। चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि लोग हिंदू मुसलमान में भी बढ़ जाते हैं। क्या लगता है कि इस बार जनता समझदार हुई है, ऐसा कुछ नहीं होगा और इंतखाब जी को चुनेगी नगर चेयरमैन के पद? देखिए, पार्टियों का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये तो बिल्कुल बुनियादी तरह से साफ है कॉन्स्टिट्यूशनली, ये जो चुनाव होने जा रहा है वो पार्टी लेवल पर नहीं होने जा रहा है। मैं कांग्रेस से हूँ और 20 साल से ताल्लुक़ है मेरा कांग्रेस से। तो इंतखाब जब नाम आता है ना तो ये पार्टी से ऊपर हो जाता है। ये जेडीयू के हो सकते हैं, हम कांग्रेस के हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस दिन सिंबल की बात होगी उस दिन सोचेंगे, लेकिन यहाँ इंसान चाहिए सिवान के लिए। वो इंसान चाहिए जो कि सिवान को सोचता हो, सिवान के लिए जागता हो, सिवान के लिए सोता हो। तो ऐसा इंसान अगर कोई है आज की तारीख में तो सिर्फ और सिर्फ इंतखाब सभी वर्ग के लोग एकजुट हो गए हैं इंतखाब भाई के। आप यहाँ देखिए, हमारे पास जो पूरा हिंदुस्तान है उस हिंदुस्तान की तस्वीर यहाँ बैठी है। आप देखिए इस तरह का कहीं मजमा, जो खूबसूरत जो गुलदस्ते हैं, हमारे रवि चौरसिया जी है, उमेश भाई है, हम हैं, ये तमाम लोग हैं। ये जो हिंदुस्तान बैठा है यकीनन ऐसे ही हिंदुस्तान की तामीर करने की ज़रूरत है। और इन जैसे लोग जो कि बग़ैर दाग, बग़ैर किसी धब्बे की सियासत में यकीन करते हैं और तमाम वोटर्स भी चाहते हैं कि ऐसे ही लोग आगे आएँ। तो कोई लड़ाई नहीं है, ये बिल्कुल ही सिवान की जनता अब लड़ेगी और जनता की तरफ से ये है। आप लोग इनके साथ हैं, क्या लग रहा है जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आपको? इंतखाब का तो पिछले लोगों ने ही बोला कि 15 साल का कार्यकाल है और ईमानदारी का अगर कोई सिनोनिम्स या पर्यायवाची शब्द है तो वो इंतखाब है। प्रोग्रेस है, विकास है और अगर भ्रष्टाचार नगर पालिका से ख़त्म हो जाएगा तो सीवान की जितनी भी पब्लिक है उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ और बहुत सारी परेशानियों से बच जाएगा। क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी में आज के डेट में किसी का काम पड़ता है तो बहुत ज़्यादा डरा सहमा रहता है कि अब तो लंबा काम जाएगा, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना होगा, बहुत सारे भ्रष्टाचारियों का सामना करना पड़ेगा। तो हम लोग जो इंतखाब के साथ हैं इसलिए नहीं है कि हमारे दोस्त हैं या हमारे मित्र हैं, लेकिन एक निष्पक्ष आदमी, एक ईमानदार आदमी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और इनसे बेहतर कोई कैंडिडेट अभी तक नहीं है। जो इंतखाब जी ने भी बोला है कि शराब माफिया, क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, और वो जो बरसाती मेढक होते हैं, इलेक्शन ख़त्म होगा, सारा कंबल बांटना और जितनी भी फैसिलिटी सब ख़त्म कर देंगे, उसके बाद सो जाएंगे। आज के डेट में ये आदमी जामिया इस्लामिया से पढ़ा हुआ आदमी है, पीजी किया हुआ आदमी है, इनके पास स्कॉलरशिप है, स्कॉलर हैं, इंटेलेक्चुअल ग्रुप है। तो मुझे नहीं लगता है कि इनसे बेस्ट कोई हो सकता है। इसलिए नहीं कि हम लोग इनके साथ हैं, जो निष्पक्षता से बात है। इनके विरोधी भी इस चीज़ को मानते हैं कि ईमानदार और निष्पक्ष विकासशील सिवान को अगर एक पहचान बनानी है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, 24/7 मतलब 24 घंटा ये आदमी काम करते हैं। कभी कभी हम लोग साथ भी रहते हैं तो हम इतना फ़ोन आता है कि हम खुद भी बोल देते हैं, अरे यार कितना फ़ोन उठाते हो। सबका साथ और सबका विकास जो है इनके साथ एक्चुअल वर्ड है, ये सिर्फ लफाजी नहीं है या कोई जुमलेबाजी वाली बात नहीं है। तो सिवान की खुशकिस्मती ये होगी कि इनको लोग चुनेंगे, और सिवान की बदकिस्मती ये होगी कि इनको लोग नहीं चुनेंगे, फिर वही 5 साल धक्का खाएंगे।
फिर वही चीज़ होगा। अगर इस आदमी को लालच होता, इनको इंतखाब को लालच होता, तो इनको बहुत सारा ऑफर दिया गया था पैसे का। ये भी पैसा लेके अपना PIL या जो भी घोटाला, वो डस्टबिन घोटाला, ज़मीन घोटाला या अदर टाइप्स के घोटाले हुए, उससे ये आराम से 50 लाख 1 करोड़ रुपया मिलता, ये भी बैठ जाते। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या कि मैं अपने ईमान से और मैं अपने ज़मीर से कभी समझौता नहीं करूँगा। इसलिए मैं फिर से गुजारिश करता हूँ कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार भी खड़े हुए हैं, मैं उनके साथ इसलिए नहीं, उनके में वो एलिजिबिलिटी नहीं है, वो उस टैलेंट के नहीं है जो इनके में है। इसलिए आप सोच समझ के सारे लोगों को परख के जाति पाति से उठकर, सारी चीज़ों से उठकर काम कीजिए, इसलिए कि ये सबको लेकर चलते हैं। कोई आज का नहीं है, इनके फादर के टाइम से भी ये लोग हैं। गंगा जमुना जो ये पद्धति है, जो कल्चर है, उसको ये लोग फॉलो करते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, अमीर हो गरीब हो, सबका काम है। टाउन बॉटम मतलब ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो सिवान की खुशकिस्मती होगी कि इंतखाब जी को चुना जाए। इससे आभार प्रकट करना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने इस नियमावली में संशोधन करके एक जनता को एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका दिया, अवसर दिया कि हम अपना म्युनिसिपल एरिया का सभापति जो है, चेयरमैन, खुद चुन सकें। इसके पहले जैसे इन्होंने भी बताया और हमने देखा है पिछले चुनावों में जिस तरह से जो हाल रहा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, म्युनिसिपैलिटी का, कि जो वार्ड पार्षद चुन के आते हैं वो कुछ पैसे वगैरह लेके या जिस तरीके से भी हो अपने चेयरमैन को चुनते हैं, फिर 2 साल के बाद नो मोशन ला के और फिर उनके कुर्सी को गिराते हैं और फिर नए तरह से सिरे से चुनाव होता है। इन सब चीज़ों का खात्मा हो जाएगा बिहार सरकार की जो नियमावली आई है इसकी वजह से। दूसरी चीज़, जैसे डॉक्टर एहतशाम साहब ने कहा कि इंतखाब अहमद जो है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है सिवान के अंदर, और इन्होंने अपने मर्जी से इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयारी नहीं की है, बल्कि ये लोगों का ही रुझान था और ये हम लोगों के रिक्वेस्ट पे ये मैदान में उतरे हैं, और इसी वजह से इतना लेट हो गया इनको अपनी दावेदारी पेश करने में। रही बात, कुछ लोगों ने सवाल खड़ा किया था कि बहुत सारे पार्टी से उम्मीदवार इस मैदान में आए हैं, राजद से और जनता दल यूनाइटेड से, तो आपने ये भी देखा होगा कि एक एक पार्टी के 10-10 उम्मीदवार हैं आज के डेट में मैदान में। राजद से ही कम से कम 7-8 उम्मीदवार मैदान में घूम रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो बिल्कुल ये किसी भ्रम में न पड़े, और जिस तरह से इन्होंने 15 साल में इन्होंने जो अपना कार्यकाल बताया कि 15 साल की अवधि में जिस तरह से इन्होंने इस लड़ाई को लड़ी है, और आप लोगों ने जिस तरह से उनका साथ दिया है, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, सिवान के जनता से अपील करूंगा कि इस तरह के दावेदार को आप लोग निश्चिंत होकर चुनें और इनको एक मौका दें, ताकि ये सिवान के दावेदारी में प्रबल रहें और इस सिवान के चेयरमैन बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। शहरों को शहरों से सबने जोड़ा, पर हमारे गांव को सबने छोड़ा। हौसला हमारा टूटेगा नहीं, गांव हमारा छूटेगा नहीं। आ गया है गो बेबी गो। प्ले स्टोर में जाएं, डाउनलोड करें गो बेबी गो और सेवाएं लें।